मुक्ति कर्म से नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं कि मुक्ति कर्म से होती है, लेकिन मुक्ति कर्म से नहीं होती है। प्रत्युतः कर्म से योग और कर्म योग तो हो सकती है, परंतु मुक्ति के लिए सद्गुरु की आवश्यक है। चाहे अपने लिए कुछ भी करना है, जो भी अपने लिए करना है, वो सब कर्म योग में आते हैं। परंतु प्रहलाद जी जो उपदेश दिया, वो कर्म योग के साथ, क्योंकि अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा कि कर्म योग का पहले उपदेश दिया, क्योंकि अपने लिए जो भी कुछ करना है वो कर्म योग है। परंतु प्रहलाद कुछ क्षण के लिए सोचा कि यहीं तक काम नहीं चलेगा, मुझे भक्ति योग की साधना बताना है, और भक्ति योग की जो साधना है वो भक्ति योग साधना सद्गुरु से ही मिल सकता है। बिना सद्गुरु की कृपा से नवधा भक्ति मिलना नितांत संभव है। या तो सद्गुरु हो या संत की कृपा हो। मतंग ऋषि ने सबरी पर कृपा की तो स्वयं भगवान ने नवधा भक्ति के उपदेश दिया सबरी को। सबरी ने कुछ नहीं मांगा, सबरी ने अपने लिए केवल कर्मयोग करता था, परंतु प्रभु श्री राम ने कहा सबरी तुमने वो काम कर लिया क्योंकि जिसने संत का संग किया। देखिए मार्ग तो अनेक प्रकार की है, मुक्ति की साधना के मार्ग ऐसा नहीं है जो नहीं है, मार्ग है, लेकिन सरल और सुगम मार्ग केवल संत के संग से ही मिलेगा। सद्गुरु जो महाराज साधन सिद्ध महापुरुष है, उनकी कृपा से ही मिलेगा। इसीलिए प्रभु श्री राम ने सबरी से नवधा भक्ति के प्रथम चरण में ही कहा। भागवत में श्री प्रहलाद जी नवधा भक्ति का जिस समय वर्णन किए, कथा तो अंतिम 8 बजे हम बिल्कुल श्री कृष्ण जन्मोत्सव लगा आपको लेकर वहाँ पर उत्सव में खूब नाचना झूमना, कुछ देर विषय जो आत्म कल्याण के लिए भी हमें सोचना। तो नवधा भक्ति ने जो प्रहलाद उपदेश के हिरण्यकश्यपु के, उसमें श्रवणम से प्रारंभ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। परंतु प्रभु श्री राम ने जो नवधा भक्ति के उपदेश दिए, वो कहा आप चाहे कुछ नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है, आपको कथा सुनने में मन ही लगेगा। ऊब जाता है, बहुत लोग थक जाता है। इसीलिए उनके लिए पहले ही सब हमारे सदगुरुदेव जब कथा करते थे करीब 500 गद्दी किए होंगे, उससे भी अधिक। 10-10 घंटे लोग चला भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब महाराज उतना समय नहीं है, 3-4 घंटे में आरती भी, भजन भी, कथा भी। लेकिन प्रभु श्री राम ने इतना सरल बना दिया कि सभी को मिल जाए नवधा भक्ति की प्राप्ति। तो आप कुछ नहीं जानते हैं। एक तो हम बहुत बड़े
स्वयं अपने आप में पूर्ण रूप से कर्मयोगी है। और मैंने कहा कि कर्मयोगी जो अपने लिए कुछ भी न करना, जैसे सबरी, एकमात्र परमात्मा में ही पूर्ण रूप से उनमें हो जाना, वो परम कर्मयोग है, श्रेष्ठ कर्मयोग है। समाधि भी, अगर उस समाधि में भी, साधना में भी, उपासना में भी तीर्थ व्रत अनेक प्रकार के लगा है, तो अपने लिए नहीं, हम सर्वस्व भगवान में समर्पित कर दिए। अब ये समर्पित क्या है, और यहाँ तक समर्पित करते करते पता नहीं कितने जन्म हमें लग जाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने बहुत सरल और सुगमता बता दिया। क्या? तो सर्वप्रथम ना कुछ जानो, कोई महात्मा नाम जापक। ऐसा नहीं कि महात्मा के कोई भेष बना लिया, ना उसके संप्रदाय का ज्ञान है, ना आचार्य का ज्ञान है, ना पंथ का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है। वैसे तो महाराज सब इसमें पुजाते हैं, परंतु जो संप्रदाय संपन्न है, जो धर्म संपन्न है, जो वैष्णव है, जिनकी आचार्य परंपरा वैष्णवता रही है, और जो महाराज सब कुछ छोड़ सकते हैं, भगवान के मंगल में, मधुर में भजन नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे महापुरुषों की संग करने लग जाओ। अगर आपको कथा सुनने में मन नहीं लगता है, कीर्तन करने में मन नहीं लगता है, भगवान के स्मरण करने में नहीं लगता है मन, भगवान की पूजा करने में मन नहीं लगता है, भगवान में दासत्व भाव नहीं आता है, भगवान में प्रेम नहीं जगता है, भगवान में समर्पित भाव नहीं आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप कहोगे कि संत कहाँ मिलेंगे, मुझे तो नहीं पता कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो आप एक काम करो, ये तो आप कर सकते हैं, आप संतों की चरित्र भक्तमाल के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, रामचरित्र मानस के माध्यम से, अनेक ग्रंथ है, उन ग्रंथों में उन संतों के चरित्र और उनके ही स्मरण करने लग जाओ। बोले भाई भगवान के स्मरण छोड़कर अगर उन भक्त की स्मरण करेंगे तो हमें क्या भगवान मिलेंगे? बोले 100%। बाकी में आप संत के वचन में और उनके संग करने लग गए तो नवधा भक्ति की प्राप्ति अपने आप आ जाएंगे और नवधा भक्ति के फल भी मिल जाएगा। नवधा भक्ति का फल क्या है? तो परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि जो साधन कर सकते हैं, जिस प्रकार की हो, जैसे हो, उसे करते नहीं, और जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम स्वयं को कभी कभी बाधक हो जाते हैं। परंतु प्रहलाद जी ने सोचा कि मेरे पिताश्री संपूर्ण साधना तो की, परंतु सुगमता सरलता जहाँ जिस साधना में है अभी तक इसने उन स्तर तक नहीं पहुँचा है, और मेरे पिता है, क्यों नहीं मैं प्रयास के द्वारा उन स्तर तक पहुँचा दूँ। क्योंकि सज्जनों, आप नाना प्रकार की साधना कर लो, नाना प्रकार की उपासना कर लो, तो कभी कभी साधना और उपासना करने से भी अधिक साधना के हम बहुत बड़े उपासक हैं। हम सोमवारी भी करते हैं, मंगलवारी भी करते हैं, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सप्ताह में 7 दिन व्रत में ही रखते हैं। परंतु उन साधना करने के बाद क्या आपका क्रोध गया? क्या आपके अंदर ईर्ष्या नष्ट हुआ? क्या आपके अंदर द्वेष भाव समाप्त हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वाकई में अभी तक आपने किसी सद्गुरु के शरणागति को स्वीकार नहीं किया।
किसी महापुरुषों के संग नहीं की हैं, क्योंकि सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं कौन? जो भगवान के हो चुके हैं। क्योंकि सज्जनों, भक्ति में अहंकार को बदला जाता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज बार बार अहंकार आ जाता, अहंकार आने से क्रोध बार बार, उसका परिणाम यही है, जो नहीं करने पर भी आ जाए वो क्या है? क्रोध। परंतु उसे शांत करना है, उसे पूर्ण रूप से मिटाना है, उसे हमें अपने पास तक नहीं आने देना है। इसके लिए क्या उपाय है? तो क्रोध भी आए तो आने दो, लेकिन हमें सत्संग कदापि नहीं छोड़ना है। महापुरुषों का संग, महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पे हमें चलना है। क्योंकि सज्जनों, जो साधन नहीं कर सकते हैं, हमें कोई कहेंगे समुद्र के उस पार पैदल चले जाओ, जा सकते हो। हमें कहेंगे यहीं बैठकर 24 घंटे बैठे रहो और कुछ काम नहीं करो, कर सकते हैं। जो साधन नहीं कर सकते हैं उसका हम लोभ भी ना करें, और जो कर सकते हैं वो निरंतर करो। और क्या कर सकते हैं? नवधा भक्ति कि जो कोई भी चरण हो, 9 प्रकार की नवधा भक्ति है, इनमें से हम एक साधना कहीं भी कर सकते हैं। वह किसी भी प्रकार के नियम नहीं है। भगवान की कथा भी हम श्रवण कर सकते हैं और भगवान की कथा भी हम सुना सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। भगवान के कीर्तन भी हम कर सकते हैं और भगवान के कीर्तन भी हम करा सकते हैं, क्योंकि ये साधना बहुत सरल और सुगम है। और ये साधना कब मिलेगा? तो जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा था कि वनम गतो यद धरी माश्रेता, वन में क्यों कहा जाने के लिए? उनके पास सारी सुख सुविधा थी, संपूर्ण शक्तियां हिरण्यकश्यपु के पास थे, फिर क्यों कहा वन? वन यानी वृंदावन। वहां क्या मिलेगा? वहां आपको आसानी से प्रेम मिलेगा। कौन सा प्रेम? वहां कौन सा प्रेम है? वहां तो वैसे ही लोग हैं, महल है, अटारी है। बोले वहां कृष्ण प्राप्ति का प्रेम सरल और सुगमता में, चलते फिरते नहीं भी इच्छा है आप वृंदावन जाओ, नहीं भी इच्छा होगी कि मैं भजन करूं, फिर भी 2 4 10 बार आपको राधे राधे कहना ही पड़ेगा। और ये कब कैसे मिलेगा? तो ये है महापुरुषों की संग से। क्योंकि सज्जनों, भगवत प्राप्ति का बहुत सुगम और सरल साधन एकमात्र स्वयं को, अपने आप को भगवान में हो जाना। आप कहोगे कि भगवान के अगर मैं हो जाऊं तो फिर अब दुनिया के संबंध तोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। अरे जब आप एक दूसरे से निरंतर जुड़ते रहते हैं, हर हमेशा जुड़ते रहते हैं, तो हमें तोड़ने की क्या जरूरत? हमें तो जोड़ना है, सबसे जुड़ना है। जो भी मिल जाए जुड़े रहेंगे, लेकिन मेरे हृदय में एक ही भाव रहना चाहिए। क्या? कौन सा भाव? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। यानी मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं। सबसे संबंध रखूं, लेकिन ये संबंध, जैसे आप घर से निकलते हैं, कई लोग मिलता है, लेकिन जो संबंध आपके अपने पति से, पत्नी से, बेटा से, बेटी से है, वो बराबर सबसे आप नहीं कर सकते। जुड़े तो बहुत, जुड़ो सबसे,
लेकिन भाव रखो एकमात्र गोविंद के चरणारविंद पे। अब ये निष्ठा, यही निष्ठा नवधा भक्ति का स्वरूप, यही निष्ठा नवधा भक्ति का प्रेम है। और प्रहलाद ने अपने पिता को प्रेम प्रकट करवाने के लिए ही, क्योंकि हिरण्यकश्यपु भी कोई साधारण नहीं थे। आप कहोगे कि हिरण्यकश्यपु भगवान के नहीं मानते थे, वो तो निरंतर भगवान को मानते थे, इतना मानते थे, इतना मानते थे जो शायद कोई नहीं मानता होगा। भगवान को ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कहे कि मैं भगवान का नहीं मानता हूं, ये सब ढकोसला है। समझ लेना वो सबसे अधिक भगवान को मानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कहीं न कहीं भगवान की सत्ता तो जरूर छुपा हुआ है, जिस कारण वो कहते अरे भगवान है ही नहीं, यानी भगवान है। भगवान नहीं है तो स्वयं भगवान ही तो संत के पास, संत के निकट वैकुंठ धाम में वचन दिया था कि मेरे ये पार्षद है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं जो एक बार मेरा हो चुका है, अब चाहे वो कहीं भी जाए, वो अधर्म करे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा, वो धर्म करे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तब तो अधर्म करूं नहीं, अधर्म ऐसा करो जिस अधर्म में निरंतर भगवान के चिंतन रहे, और वो अधर्म करते करते चाहे आप आसुरी प्रवृत्ति के क्यों ना हो जाए, लेकिन उन आसुरी प्रवृत्ति में भी अपनी सत्ता को छुपाकर कहीं ये डरे रहो कि भगवान की सत्ता सर्वोपरि है, तब ही भगवान अवतार लेते हैं। हिरण्यकश्यपु को कहीं ना कहीं तो डर तो था, डर नहीं था तो क्यों प्रहलाद से उलझे। अगर महाराज वही शक्तिशाली होते तो क्यों प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि तू भगवान के नाम ना लो। आप मान लो कोई बहुत बड़े शक्तिशाली है, बहुत बड़ा धनवान है, छोटे व्यक्ति उनके पास आ भी जाए तो उनको क्या फर्क पड़ता है। तो हिरण्यकश्यपु यानी हृदय से मानते थे कि भगवान है, और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो हृदय से नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान हैं। फिर हम भगवान के निकट क्यों नहीं जाते हैं, फिर हम उसे क्यों नहीं पहचानते हैं। बोले वहां एक कारण सबके अंदर हो जाता है, क्या? तो देहाभिमान के कारण। देहाभिमान क्या है? वहां अपना मैपन सर्वोपरि आ जाता है। लेकिन इस मायपन को, इस देहाभिमान को दूर करने के लिए भी किसी न किसी को भगवान भेज दिया है। वो कौन है? तो नाम जापक, नामनिष्ठ महापुरुष संत। तो भगवान ने सोचा कि हिरण्यकश्यपु के पास तो सब कुछ है। अरे जब मैं ही वचन दिया था शनकादिक के निकट, आपने श्राप दिया कि मेरे पार्षद को 3 बार असुर बनना पड़ेगा, तो मैं इनके लिए 4 बार बन कर आऊंगा। बोले क्यों? आप क्यों 4 बार अवतार लेंगे? मैंने तो आपके पार्षद को श्राप दिया। बोले कि देखो, एक स्वामी कहलाने लायक तब ही होता है जो सेवक वर्षों से उनकी सेवा की और किसी कारण बसात अपने मालिक को के निकट अधिक बोलने लग गया या मालिक के विरुद्ध काम करने लग गया, लेकिन मालिक जानता है कि मेरे अनन्य सेवक है, लेकिन बीच में वो किसी कारण बसात, किसी संग बसात मालिक की बात नहीं मानकर वो अपने मन मर्जी से चलने लग जाता। मालिक का भी प्रेम उसके प्रति अथाह है कि नहीं, ये तो मेरे ही है, और वो अपने आप को सोचा मैं वर्षों से इनके साथ रह रहा हूँ, मुझे इनसे विश्वासघात नहीं करना है। बाहर से तो लगता है कि वो मालिक के विरुद्ध है, लेकिन अंदर से उसके हृदय में मालिक का प्रेम ही छुपा है। और यह जब संबंध हो जाता है तो मालिक हृदय से, चाहे वो आज कोई ऐसे भी
नौकर है, मुनीम है, जो मालिक से सीधे बात करने लग जाते, वो नहीं डरता है, डांट भी देते हैं। ऐसे ही भगवान है। भगवान ने देखा कि कुछ ये तो मेरा ही है ना, और मेरा है तो मैं इसे क्यों छोड़ दूं। भगवान कभी आपको सब छोड़ सकता है। आपको लगेगा कि भगवान हमें धन कम दे दिया तो हमसे प्रेम नहीं करता है, हमें प्रतिष्ठा कम दे दिया तो हमसे प्रेम नहीं, बहुत प्रेम करते हैं, अति प्रेम करते हैं, वो सबके प्रेम करते हैं। मन में ऐसा भ्रम हो जाता है, और उस भ्रम को हटाने की ताकत किसे है? तो सद्गुरु की, महापुरुषों की, संत की। तो भगवान ने सोचा कि हिरण्यकश्यपु के डर से संपूर्ण देवता भी भयभीत है, तो क्यों नहीं इन भाई को दूर तो कोई कर ही नहीं सकता है, इससे भी अधिक जिससे ये भयभीत रहे, वो किसे भेजूं? मैं तो नहीं जा सकता हूं। तो भगवान अपने सबसे प्रिय सेवक भजनानंदी को, भक्त को भेज देते हैं। मैंने कहा आपको साधना में पूजा पाठ, कथा, सत्संग मन न लगे तो घबराना नहीं। आप स्वयं को अपने आप में भी सत्संग कर सकते हैं। कैसे? तो निरंतर हर पल हर क्षण भक्तों के चरित्र को मन ही मन गान करें। भक्तमाल रूपी ग्रंथ है, इसमें एक से एक भक्त हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कितने भक्त हुए, उन भक्तों के चरित्र को मन में बार बार करोगे तो आपको लगेगा कि इनकी निष्ठा क्या है, और उनकी निष्ठा को देखकर जरूर होगा कि हम भगवान के चरणार बिंद के निकट पहुंचे। कबीरदास जी को सिकंदर लोधी ने हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ियां बांधकर गंगा जी में फेंक दिया, तो कबीरदास जी बोले, वाह ठाकुर, आज तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हुई। हे श्याम सुंदर, आज तो गंगा जी में बैठकर ही आपके भजन करेंगे। और उनके दृष्टि से वो समाप्त हो गए, लेकिन भगवान ने उन हथकड़ी बेड़ियां को खोलकर फिर उनके पास ले आए। अग्नि में भी जलाने की कोशिश की, नाना प्रकार के दंड दिया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़े। ये तो सतयुग कलयुग के भक्त। और प्रहलाद जी सतयुग के भक्त। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि आप मेरे पिता हैं। एक पुत्र देखिए, 3 की आपने सेवा कर ली तो ब्रह्मांड के संपूर्ण देवताओं की सेवा कर ली। हमारे शास्त्र में कहा गया वो 3 कौन है? तो माता, पिता और सद्गुरु। माता की सेवा करने से स्वर्ग लोक, पिता की सेवा करने से ब्रह्मलोक, और सद्गुरु की शरण जाने से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो प्रहलाद जी ने कहा, क्यों नहीं पिता की सेवा करूं, चाहे पिता कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन संतान तो वही संतान कहलाने की लायक है जो अपने माता पिता को नित्य सेवा करे और परमात्मा के चरणार बिंद को पुण्य भक्त बना दे। तो प्रहलाद जी ने सोचा, पुत्र भी बन गए और कुछ क्षण के लिए सद्गुरु भी बन गए, क्योंकि सद्गुरु ही नवदा भक्ति का ज्ञान दे सकता है। सद्गुरु के अलावा किसी की शक्ति ही नहीं। तो प्रहलाद ने अपने पिता के समीप, भगवान कभी किसी को त्यागते ही नहीं, ध्यान देना, भगवान स्वयं बनकर प्रहलाद आए थे, और भगवान प्रहलाद के रूप में सबरी को भगवान स्वयं प्रकट होकर नवदा भक्ति का उपदेश दिए। और इधर भगवान हिरण्यकश्यपु के ऊपर देखिए क्या कृपा है। एक हिरण्यकश्यपु की ऐसी कृपा है जिन कृपा के लिए भगवान प्रतीक्षा किया ही नहीं। कोई दुष्ट होता, अधर्मी होता,
पापी होता, कंस भी पापी था, रावण भी पापी था, अपने धर्म का विरुद्ध आचरण किया, लेकिन भगवान माता पिता के गर्भ से भगवान धीरे धीरे प्रक्रिया के द्वारा उनके निकट गए। लेकिन अब आप ध्यान देना, संत की कृपा कितनी सहज और सरल में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये महाराज संत की कृपा है, सदगुरु की कृपा है। सदगुरु आपको कहेगा, सदगुरु वही है जो आपको किसी भी प्रकार के कार्य छोड़ने के लिए कहेगा ही नहीं, लेकिन आपकी निष्ठा परमात्मा से जोड़ देगा। हिरण्यकश्यप को ऐसा विश्वास भी नहीं था कि जो प्रहलाद भगवान के नाम में इतना विश्वास है, इस प्रकार दिन रात लगे रहते हैं, जरा मैं भी इनकी परीक्षा तो ले लूं। तो कह दिया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना मैं किसी तीर्थ स्थान में जाऊंगा, ना मैं कोई धर्म और पुण्य करूंगा, और तेरे प्रभु के नाम में इतनी ही शक्ति है, और तुम कहते हो नाम आप कहीं भी ले लो, नहाए हो नहीं नहाए हो, खाए हो नहीं खाए हो, जिस अवस्था में है, वो तो मेरे प्रभु दौड़ते हुए भागते हुए अपने परम प्रिय भक्त, चाहे वो जहां भी है, जिस कोने में है, वो तो दौड़े चले आते हैं, भागते चले आते हैं। तो वो इस वचन सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसे क्या, यहाँ कोई माता पिता का वर्णन नहीं है, यहाँ तो सीधे प्रहलाद ने कहा इस जड़ में है, तो भगवान का वाह, आज तुमने मुझे प्रत्यक्ष प्रकट करवा दिया। कहा प्रभु मैं डर से नहीं, डरता तो पहले ही डरे रहते, मैं केवल ये दिखाना चाहता हूं कि प्राणी मात्र का कल्याण एकमात्र कृष्ण नाम में ही है, परमात्मा के मंगल में नाम में ही है। और आप कितनी दयालु है, कितने कृपालु है, आप जड़ से प्रकट होकर नरसिंह भगवान के रूप में विचित्र रूप धारण किया, जिस विचित्र रूप को लक्ष्मी जी भी नहीं पहचान पाई थी। लक्ष्मी जी भी उन विचित्र रूप को, देखिए भगवान के नाम पर विश्वास तब ही होगा जब आपका पुकार सही रहेगा। एक छोटे छोटे बालक प्रहलाद जी के साथ रहकर महाराज भगवान नाम पर विश्वास कर लिया, लेकिन हिरण्यकश्यप संपूर्ण तप में सर्वश्रेष्ठ तप क्या था, जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए थे। भगवान को अलग से उनके लिए महीने प्रकट, पुरुषोत्तम मास प्रकट करके उनका उद्धार करना पड़ा था। भगवान को न नर और न मनुष्य अलग रूप में आना पड़ा था, जिसकी पहचान कोई नहीं कर पाए, वो कौन कर लिया, एक नन्हे से छोटे से बालक प्रहलाद। और महाराज कहा हे प्रभु आपके गुण का कौन वर्णन करे, सहजता में, सुगमता में अगर भगवान को प्राप्त करो तो आपके घर में आपको बंबई से भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही वो दौड़े चले आएंगे, भागे चले आएंगे। वो तो हरि इतनी दयालु, इतनी कृपा।